Recording in progress. गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में एस्टोनिया वन नो योर प्रोडक्ट्स KYP सेशन में, जो हम वीकली पहले हम लोगों ने 2 दिन डाला था, अभी हम लोग 3 दिन लगातार करेंगे, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मैं हूं इस्फाकुर रहमान, जनरल हेड एंड एस्टोनिया वन एकेडमी कोऑर्डिनेटर। तो आप सबका बहुत स्वागत करते हैं। और ये जो सिलसिला है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का, ये हमारे एकेडमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और हमारा मकसद है कि लोगों तक, आपकी थ्रू से, आप सबकी थ्रू से, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों तक हेल्थ की, वेल्थ की, फिटनेस की, हेल्थ अवेयरनेस की, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने का तरीका का, जितने भी कॉमन हेल्थ के इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, लोगों तक पहुंचे। और साथ में अच्छे प्रोडक्ट्स को भी आप आसानी से लोगों तक पहुंचा पाए। तो हमारा इंटेंशन क्लियर है, लोगों को अच्छा रखना और एक बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म में लोगों को लेके आना, ताकि वो यहाँ पे एक सस्टेनेबल इनकम भी कर सकें। तो जो सेशन मैं आप सबके लिए करता हूँ, ये सेशन आपको भी, आपके टीम के लिए, नीचे के लोगों के लिए, आसपास सोसाइटी के लिए भी करना है। दोस्तों, मैं पीपीटी शेयर करने वाला हूँ, प्लीज मेरे साथ मेरे को बताना आप लोग क्या पीपीटी विजिबल है। ओके, ग्रेट। दोस्तों, हमारा ज्यादातर इंटेंशन या फिर पूरा फोकस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे रहता है, या फिर आप उसको लाइफस्टाइल डिजीज भी कह सकते हैं। इसको मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि ये आप हमेशा लोगों से शेयर करें। 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, कम्युनिकेट होती है। जैसे आजकल आप देखोगे पूरे इंडिया में मंकी पॉक्स का बारे में चर्चा है। सरकार, एजेंसीज इसको रोकने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा रही है। ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज है। किसी वेक्टर, किसी बैक्टीरिया, किसी सोर्स से माइक्रोब्स, पैरासाइट एक इंसान के शरीर से दूसरे इंसान के शरीर तक पहुंच जाती है। कभी कभी इसमें जानवर भी शामिल होते हैं, और जानवर खुद बीमार नहीं होते, लेकिन वो बीमारी के जो परजीवी हैं, बैक्टीरिया, वायरस है, उसको फैलने में मदद करती है। इन सबको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, और बचपन में हम सब ने इसके खिलाफ वैक्सीन लगाए हैं। पिछले कुछ सालों से, कुछ दशकों से, 20-30 सालों से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है मेरे फैमिली में किसी को ये बीमारी नहीं जाएगी, आपसे, आपके फैमिली में किसी को ये बीमारी नहीं जाएगी। छूने से, साथ में रहने से, खाना खाने से, एक ही बर्तन में पानी पीने से, कपड़े शेयर करने से बीमारियां नहीं फैलती हैं। इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या फिर लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं। इसके 4 प्रमुख बीमारियां हैं, और ये लिस्ट धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। पहले हम सिर्फ डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर को कहते थे नॉन कम्युनिकेबल। अभी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, COPD, रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने की तकलीफ इसमें आती है, जॉइंट पेन इसमें आती है। तो लिस्ट लंबी हो गई है, और ये ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है। और इसमें प्रॉब्लम की कारण ये है कि कम्युनिकेबल डिजीज को डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कंट्रोल कर सकते हैं, इलाज किया जा सकता है, रोकने में भी हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उसका कारण कोई थर्ड एजेंट होता है, कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई जानवर होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो कारण है वो एक इंसान खुद है। तो जब तक वो इंसान नहीं चाहेगा कि मैं डायबिटीज को रोकना चाहता हूँ, मैं कैंसर को रोकना चाहता हूँ, मैं हार्ट की बीमारी को रोकना चाहता हूँ, तब तक कोई सरकार, कोई एजेंसी, कोई हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सकता। तो ये सेल्फ अवेयरनेस की बात है, पब्लिक अवेयरनेस की बात है। और इसी कारण सरकार, WHO, यूनिसेफ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आते हैं। आप देखोगे हाइजीन की बात करते हैं, 5 स्टेप हैंड वॉश की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन, आई मीन अदरवाइज ऑल्सो वेट मेंटेन करने की बात करते हैं, शराब, सिगरेट, फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड करने की बात करते हैं। ये सारे तरीका है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। लेकिन जब तक
कोई ये काम को सीरियसली नहीं करेगा तब तक ये अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो मैं तमाम डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स को, खास करके एस्टोनिया वन के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बधाई देना चाहता हूँ कि ये काम आप सब ने अपने जिम्मे ली और आप बाखूबी इसको निभा रहे हो। तो आप सब लोग अपने लिए एक बार क्लैप कर सकते हैं। इट्स ए मैटर ऑफ ऑनर, इट्स ए मैटर ऑफ प्राइड कि आप ये काम कर रहे हो। भले ही इट्स ए सोर्स ऑफ इनकम, बट ये बहुत अच्छा सोशल वर्क भी है। इंसानों के लिए, लोगों के लिए बहुत होलिस्टिक काम है। तो इस काम को आप सारे लोग हमेशा प्राइड के साथ करना, टेक द प्राइड, और लोगों को ये जानकारी, ये प्रोडक्ट्स, ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, जितनी भी बीमारी के बारे में हमने बात की है, दो तीन चीजें मैंने आपसे शेयर की थी। ये हमारे जो हैबिट्स हैं, खाने पीना, चलना फिरना, सोने जगने का जो तरीका है, उसके कारण भी ये डिजीज होती है। और कुछ कारण ऐसे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। खाना पीना, चलना फिरना, ये सारा कारण आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कुछ कारण, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे बस में नहीं है। लाइक 40 साल के ऊपर के जो भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको डायबिटीज, हार्ट की बीमारी होने का खतरा ज्यादा है। तो उम्र एक फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जेनेटिक्स, यानी अगर किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज, हार्ट की बीमारी का हिस्ट्री रहा होगा, या फिर कैंसर जैसे बीमारी, तो बच्चों को भी चांस रहता है कि उनको भी ये बीमारी हो। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हिडन टॉक्सिन्स, अगर आप शहर में रहते हैं, पोल्यूशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, फूड हैबिट्स, उसके थ्रू से भी आपके बॉडी में टॉक्सिन्स या फिर बैड फैक्टर्स आते हैं, बैड एजेंट्स आते हैं, तो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वेदर, मौसम, तो ये सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है, जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, उससे ज्यादा कंट्रोलेबल फैक्टर से इस बीमारी को रोका जा सकता है, जिसके बारे में हम सीखेंगे और जिसका ऑल्टरनेटिव के बारे में भी हम बात करेंगे। लाइफस्टाइल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में थोड़ा सा अंतर है। जैसे आप ये लिस्ट देख सकते हैं, इस लिस्ट में से सारे बीमारी को हम फिलहाल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिस्ट में नहीं डालेंगे, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक स्टैंडर्ड टर्म है बाय द गवर्नमेंट, बाय द एजेंसीज, और इसमें कुछ बीमारियां हैं जो शामिल है। बाकी जो इसमें आपको बीमारियां दिखेंगी, ये आप मान सकते हो कि इसमें से बहुत सारा बीमारी अगले कुछ सालों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिस्ट में जाएंगे। अदरवाइज ये सारे बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल हैं, लेकिन इस वक्त इतना मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक बीमारियां हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, एसिडिटी, इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब है नींद ना आना। स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, थायराइड की बीमारी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, हार्मोनल इंबैलेंस, एस्थमा, एलर्जी, फैटी लिवर, किडनी डिजीज, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग मानते हैं कि बीमारी बहुत कॉमन है आजकल? यस या नो, इसमें से कोई भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर घर में कम से कम इसका एक मरीज है, तो आप लिखो वेरी कॉमन। करेक्ट, वेरी कॉमन। लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, हमारे पास इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो हम इन बीमारी को सीरियसली नहीं लेते, या फिर इसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है। तो हमारी कोशिश रहेगी हम लोगों को ये जानकारी दें, ये जो बीमारी है ये हर घर में हो रही है, और आने वाले टाइम में हो सकता है एक ही घर में इसमें से 5-6 बीमारियों का मरीज हो। इसको सही करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स, आई डोंट गो विद दिस लिस्ट। इस लिस्ट के हिसाब से मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूँ। डायबिटीज, हार्ट की बीमारी और कैंसर को अगर आप लो, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली ये तीनों बीमारी इंडिया में इतने ज्यादा है कि आप बोल सकते हो कि डायबिटीज का राजधानी भी भारत है, हार्ट अटैक का राजधानी भी भारत है, और लगभग कैंसर का राजधानी भारत ऑलमोस्ट बन चुका है। ये तीनों बीमारियों का सबसे ज्यादा मरीज हमारे देश में है। और ये बहुत डरावनी और बहुत ही खतरनाक बात है कि दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, जिसको ठीक करना आसान नहीं है, और जिसके एक्सपेंसेस, जिसको ठीक करने का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, और ये तीनों सबसे ज्यादा हमारे देश में है। हर 5वां हार्ट अटैक पूरी दुनिया का हिंदुस्तान में होता है। हर मिनट में 4 लोगों को हार्ट की बीमारी हमारे देश में होता है।
ऑन एन एवरेज 20 लाख हार्ट अटैक्स हर साल होता है, जो कोविड के मामले 2 साल के कोविड के हिसाब से डबल है एक ही साल में। दुनिया के 60% हार्ट पेशेंट इंडिया में है, और 12वां आई थिंक 11th और 12th कैंसर पेशेंट हमारे देश का है। हमारे देश में हर साल करीब 50 से 60 हजार छोटे बच्चों को कैंसर होता है। अगर ये सारे खबर हमने अखबार में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में दिखा दिया ना, लोग डर जाएंगे। तो सरकार चाह के भी इसको बहुत उस तरह से लोगों तक लेके नहीं आ सकती, पैनिक हो जाएंगे। तो हमें इन चीजों को लोगों तक पहुंचानी होगी, और अगर लोगों को थोड़ा सा भी इसका डर होगा, देन दे विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज मोर देन पॉवर्टी, मोर देन अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम डॉलर की मुकाबले रुपीस की कीमत घट जाना, अनएम्प्लॉयमेंट होना, पॉवर्टी, गरीबी, ये सारे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इन कंपेयर टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हमने खत्म कर दिए, बाकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत कॉमन सी रीजन जो हमें याद रखना है, इन सारे बीमारियों का कारण थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं, लेकिन ये लिस्ट देख के आपको याद रहेगा, और इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल के फैक्टर्स, पोल्यूशन, स्ट्रेस, टॉक्सिन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, टाइमिंग, ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ड्रग एब्यूज एंड स्टिमुलेंट्स। इसमें से 3-4 फैक्टर को हम हटा देते हैं। न्यूट्रिशन की कमी होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वेट ज्यादा होना, स्मोकिंग, अल्कोहल लेना, ये 4 रीजन के बारे में हम पिछले 20 सालों से बात कर रहे हैं। 15 साल, 20 साल से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नई चीजें स्लोली स्लोली सामने आ रही है, और ये आने वाले टाइम में और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जैसे स्ट्रेस, आप देखोगे हर एक फैमिली में, खास करके शहर के लाइफ में, हर इंडिविजुअल का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। डिप्रेशन का जो शिकार लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, और लोगों को आजकल छोटे छोटे बातों से डिप्रेशन होता है। टाइमिंग, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है आपकी लाइफ में कि आप सुबह से ही थोड़ा बहुत स्ट्रेस में रहते हो, और इस चक्कर में आपका खाना पीना, न्यूट्रिशन, माइंडफुल ईटिंग एक शब्द है, आपने इसके बारे में सुना होगा। आजकल मेरा मानना है कि लोग जब खाना खाते हैं एक हेक्टिक डे लाइफ में, उनको शायद पता भी नहीं होता कि क्या खा रहे हैं। या तो फोन पे बात कर रहे होते हैं, या फिर किसी के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो किसी चीज को सोच रहे होते हैं, और वो खाना खाते हैं। अगर आपने पूछा होगा क्या खाया, उनको पता भी नहीं होगा। तो खाने खाने का जो माइंडफुल ईटिंग है कि आप देखो, उसको एंजॉय करो, आप उसको फील करो कि आप ये खा रहे हो, एंड दिस टेस्ट लाइक दैट, यू हैव टू एंजॉय द फूड। वो भी ना होने के कारण न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जब आपका दिमाग और आपका पेट एक ही चीज को खाती है, देन यू एब्जॉर्ब मोर। जब दिमाग को पता ही नहीं है कि स्टोमक में क्या जा रहा है, देन देयर इज अ गैप। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सीरियस कंसर्न है। लोगों का लाइफ आइसोलेटेड हो रहा है, दिमाग का विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत रुकावटें आ रही हैं। एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, और ड्रग्स एंड स्टिमुलेंट्स, हम ड्रग तक नहीं जाते, लेकिन लोग बहुत आसानी से मेडिकल स्टोर से भी कोई भी मेडिसिन लेके यूज करते हैं। दैट इज नॉट ऑल्सो गुड साइन। एक छोटा सा टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। लेट मी चेक इफ आई हैव मेडिसिन होगा, जस्ट अ मिनट। अगर आप देख सकते तो मैं दिखाना चाहता हूँ, इफ यू कैन सी। ये मेडिसिन का बैक साइड है, इसमें एक रेड बॉक्स है, आई मीन रेड कलर है। कुछ मेडिसिन ऑरेंज और कुछ येलो में भी आता है। रेड का मतलब है शेड्यूल एच। ये मेडिसिन आप बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं ले सकते। लेकिन हमने इतना खराब हैबिट बना लिया कि हम बिना प्रिस्क्रिप्शन का हर मेडिसिन लेते हैं। एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, बहुत सारे स्टिमुलेंट्स, ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स होते हैं, और बहुत सारे मेडिसिन का ड्रग डिपेंडेंसी होते हैं। आप देखोगे आज हमारे देश में बहुत सारे युवा, बहुत सारे यूथ ड्रग एडिक्शन, एब्यूसिव सब्सटेंस को इस्तेमाल करते हैं, और उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। यू कैनॉट गेट इट रिवर्स्ड, ये इतना आसान नहीं है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये जानकारी हमें लोगों तक पहुंचानी है, और मेरा मानना है आपसे बेहतर कोई नहीं इस मामले में। तो ये प्रॉब्लम की बात हमने कर लिया, अभी हमें सॉल्यूशन पे बात करना है।
पहला सोल्यूशन है कि हमें हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट लेना होगा। अच्छी अमाउंट का नींद हर रोज हमें लेना है। जल्दी सोना, जल्दी उठना और उस दौरान 6-7 घंटे की नींद। फिजिकल एक्टिविटी रोज कम से कम 30-40 मिनट्स। सोशल, हमें सोसाइटी के साथ मिलकर रहना है। बी इन्वॉल्व विद द सोसाइटी। और इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप जिस भी धर्म में, फेथ में, बिलीफ में मानते हो, आप उस रिलीजियस एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व हो जाओ। जैसे से हमारे में हम लोग मस्जिद जाते हैं, तो वो एक अलग फ्रेंड सर्कल है। एक दिन अगर कोई नहीं जाएगा, अगले दिन खबर भेजा जाता वो क्यों नहीं आया। जैसे आप मंदिर में जाते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो। असम में भी बहुत सारे लोग नाम घर में जाते हैं, फीमेल्स होते हैं, वो लोग इवनिंग में प्रेयर्स करते हैं। तो कोई मिसिंग होता है तो लोग पूछते हैं। आप चर्च जाते हो, आपके सोसाइटी होते हैं। तो जो भी आपके सोशल इन्वॉल्विंग ग्रुप्स हैं, आप उसमें शामिल हो जाओ। इससे एक तो आपका सोशल इन्वॉल्वमेंट होगा, और आप अच्छी अच्छी बातों को सीखोगे। यू विल बी इन ए गैंग ऑफ गुड पीपल। जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जाते हैं, वो लोग कभी नहीं बिगड़ते। तो अब उसमें शामिल हो जाओ, इससे गुड वे। वो वर्चुअल फेसबुक में रहने से, दैट्स नॉट सोशल। वो नाम का सोशल है, लेकिन आइसोलेटेड लाइफ है। हर साल कम से कम 2-3 बार, एटलीस्ट 2-3 बार हमें हेल्थ चेकअप कर लेना चाहिए। तो ये जो चीजें मैंने आपके बताई, सॉल्यूशन, इसमें से ज्यादातर चीज आप कर लोगे, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में मैंने बात किया, वो आज के दिन में आपके पास नहीं है। मैंने बोला आपको हेल्दी फूड लेना है। उसमें सब्जी आएगा, सलाद आएगा, फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, प्रोटीन आएगा। ये हेल्दी वाला आपको नहीं मिलता है। एडल्ट्रेटेड है, केमिकल है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड है। मैं जानना चाहूंगा आप सबसे, क्या आपके शहर में प्योर हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं? प्लीज कोई बताएं। अगर किसी को वहां पे मिलता होगा, आप यस लिख सकते हो। हमारे यहाँ तो नहीं मिलता, आजकल तो गांव में भी नहीं मिलते। लोगों ने सारे सब्जी को इंजेक्शन और हार्मोन्स डाल के और हाइब्रिड सीड से बड़ा कर दिया। आजकल तो पैर जुजुबी एप्पल जैसा दिखता है। लौकी इंसान के साइज का हो गया। करेला, उसको क्या बोलते हैं, तोरी की जितना हो गया। तो सारे सब्जी बड़े हो गए। सारी सब्जी में हमने इतने जेनेटिक छेड़छाड़ी कर दी कि पूरे साल आपको मिलता है। टेस्ट बदल गया, सेंट बदल गया, न्यूट्रिशन कंटेंट भी डाउन हो गया। और ये सिर्फ देखने के लिए वॉल्यूमेट्रिक है, देखने के लिए बड़ा और हरा सब्जी है, लेकिन बाई कंटेंट उसमें उतना न्यूट्रिशन मौजूद नहीं है। उल्टा ये हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स पहुंचाते हैं। इसीलिए एक सोल्यूशन हम लेके आए हैं, और उसका नाम है हर्बो न्यूट्रिशनिक्स। दोस्तों, इस रेंज का 5 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और आप सब प्लीज इसको याद रखना। प्रोबायोटिक्स, हमारे शरीर में बहुत सारे करोड़ों अरबों खरबों में अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। और जब हम फार्मेसी से अपने मन मर्जी से एंटीबायोटिक्स लेके खाते हैं, तो उस एंटीबायोटिक्स के प्रभाव से अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। और ये अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर के सारे कामकाज में मदद करता है। और जब ये मर जाएंगे तो विटामिन बनना बंद हो जाएगा, टॉयलेट स्टूल आपका हार्ड हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, पाइल जैसी बीमारी होगी, गायनोकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं, लिवर प्रॉब्लम हो सकते हैं, यहाँ तक फीमेल्स में कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा पूरे बॉडी के हर फंक्शन में प्रोबायोटिक्स का काम होता है। और क्योंकि अच्छे बैक्टीरिया मर गए, तो वो जगह बुरे बैक्टीरिया ले लेंगे और हमें बीमार करेंगे। और जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स, तो आपको डॉक्टर प्रोबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। वही प्रोबायोटिक हमने हर टैबलेट में डाले। आजकल के खाने में हमारे प्रोबायोटिक के सोर्स नॉर्मल फूड में सिर्फ आई थिंक दही है और फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं। और फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स मोस्टली, ज्यादातर लोगों के मन में आएगा कि ये वाइन है। तो वाइन के अलावा भी बहुत सारे नेचुरल फर्मेंटेड फूड खाते हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं, एक इंडिजिनियस ट्रेडिशनल फूड है, हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। और दही भी हर कोई नहीं खाता है। तो हमारे जो इंटेस्टाइन है, उसमें अच्छे बैक्टीरिया की तादाद कम हो गई है। साथ में अच्छे बैक्टीरिया को जिंदा रखने के लिए फाइबर खाना होगा, जिनको प्रीबायोटिक्स बोलते हैं। कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल का छिलका, ब्राउन कार्बोहाइड्रेट्स, ब्राउन का मतलब है पॉलिश्ड राइस नहीं, पॉलिश्ड मेज नहीं, पॉलिश्ड व्हीट नहीं। तो हम
पॉलिश्ड खाते हैं तो प्रीबायोटिक्स भी हम नहीं खाते, इसके कारण हमारे बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया की नंबर्स धीरे धीरे कम हो रही है। दूसरा चीज है एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों, हमारा बॉडी हर सेकंड में करोड़ों करोड़ों अमाउंट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है। इससे बॉडी एनर्जी बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है और हीट प्रोड्यूस करती है, और इस केमिकल रिएक्शन में फ्री नाइट्रोजन और फ्री ऑक्सीजन की उत्पादन होती है। और ये दोनों दुनिया का सबसे खतरनाक हार्मफुल केमिकल है हमारे बॉडी में, जिसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और ऊपर वाले ने इसका भी हल दिया है। तीन, बहुत सारे हैं, लेकिन तीन बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में मिलती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ACE। लेकिन इसको भी बाहर से खाना पड़ेगा, और ये एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके बॉडी से बाहर निकालती है। अगर आप ये तीन एंटीऑक्सीडेंट बाहर से नहीं खाओगे तो फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी। जस्ट लाइक हीरो और विलेन। फ्री रेडिकल्स विलेन है, एंटीऑक्सीडेंट हीरो है। हीरो कम हो जाएगा तो विलेन हीरो का फैमिली को मार के दुनिया को खराब कर देगा। जस्ट लाइक दैट, जब फ्री रेडिकल्स बढ़ जाती है हमारे बॉडी में प्रॉब्लम शुरू होती है। डायबिटीज, कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑर्गन डैमेज, बुढ़ापा, हेयर फॉल, ये सारे कारण। और यहाँ तक मेडिकल साइंस ने भी ये कहा कि डेथ का कारण भी फ्री रेडिकल्स का होना और एंटीऑक्सीडेंट की कम होना। तो एंटीऑक्सीडेंट ने हमने भर भर के डाला है। जो हमारे पास हिंदुस्तान का एक बहुत ही बड़ी खजाना है, आयुर्वेदा, जो 5000 सालों से भी चलती आ रही है, उससे भी पुराना है। उसमें से सिलेक्टेड हर्ब्स हमने इसमें डाले हैं। जो हमारे खाने पीने से मिलने वाले न्यूट्रिशंस, यानी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स, ग्लूकोज जो हमें चाहिए, वो जो गैप हो रहा है हर रोज, उस गैप को दूर करने के लिए भी हमने इसमें सिलेक्टेड न्यूट्रिशन डाले हैं। एंड फाइनली जीनोम हीलिंग। दोस्तों, इस मैटर पे बाकी चारों आप जानते हैं। जीनोम हीलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे इंसान का जो ऑफस्प्रिंग है, यानी उनके जो बच्चे हैं, हमेशा इंसान जैसा दिखता है। जानवर का ऑफस्प्रिंग जानवर जैसा दिखता है। आम के पेड़ में हमेशा आम लगता है, जामुन के पेड़ में हमेशा जामुन ही लगता है। ये मिस्टेक नहीं होता नेचर से। इसका कारण है कि हर एक इंसान के शरीर से कुछ ऐसा तो अगले जनरेशन में चली जाती है जहां पे वो उस इंसान में वो शक्ल देती है, वो मिस्टेक नहीं होती है। और वो है हमारा सेल का डीएनए। डीएनए में इंफॉर्मेशन होता है कि बड़ा होके ये इंसान जैसा बनेगा, आम जैसा बनेगा, कोई जानवर जैसा बनेगा। वो डीएनए में सारा इंफॉर्मेशन होता है, और वो इंफॉर्मेशन को हम लोग कोड बोलते हैं। एक सीक्वेंस में, एक कोड में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, और ये सारा कुछ प्रोटीन है। यानी अगर आप डीएनए तक पहुंच सकते हो तो इसका आसानी से तोड़फोड़ किया जा सकता है, और हमने तोड़फोड़ की है। और उसका नतीजा है कि हमारे पास आज ब्रॉयलर चिकन है, बड़े बड़े सब्जियां हैं, ऐसे धान है, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो पुराने जमाने में नहीं होता था, जो ज्यादा अनाज देता है। पहले टमाटर, एक टमाटर के पौधे से आपको 10 किलो टमाटर मिलते थे, आज हम 30 किलो भी निकाल सकते हैं। हमने जेनेटिकली उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव किए हैं, और जिसको उसका इंफॉर्मेशन ये बन गया, ये वाला टमाटर में शाखाएं ज्यादा आएंगी। जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी उतनी ज्यादा उसमें फूल और फल होंगे। तो जेनेटिकली हम चीजों को बदलाव कर सकते हैं, और ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब हम ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ हो जाता है, वजन ज्यादा होता है, हम स्मोक चीजें खाते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारे अननेचुरल हैबिट्स, अननेचुरल प्रैक्टिसेस से भी, और बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन, ये सारी चीजों से हमारे डीएनए की इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा बदलाव होता है, जिसका एक बहुत बड़ा नतीजा है कैंसर। और ये जब बदलाव होता है, इंसान में बहुत सारे खतरनाक चेंजेस दिख सकते हैं। जाहिर है, हम मूवीज की तरह हमारे जेनेटिक म्यूटेशन होगा तो हम सुपर हीरो तो नहीं बनेंगे, दैट्स ओनली ए मूवी। हमारे बॉडी में इन चेंजेस के कारण खतरनाक प्रभाव होगा, हम बीमार होंगे, हमारे बॉडी में डैमेज होगा, हमारे स्किन, आईज, हेयर, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, बीमार हो सकते हैं। बहुत सारे खतरनाक बीमारी, जैसे आपने एक सुना होगा सिकल सेल एनीमिया, ऐसे बहुत सारे जेनेटिक बीमारियां होती हैं। तो डीएनए को अच्छे रखने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए, हमने न्यूट्रिजेनोमिक्स इसमें डाले हैं, जो हमारे डीएनए को प्रिजर्व करेगा। कुल मिला के ये 5 चीज एक अनोखी कॉम्बिनेशन है, जो मेरे को लगता है हिंदुस्तान में
फर्स्ट टाइम इन कॉम्बिनेशन है। तो प्लीज आप लोग हमेशा ये 5 टर्म को याद रखना, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, आयुर्वेदा, न्यूट्रोसिटिकल एंड जीनोमिक्स। मैं एक बार जानना चाहूंगा, क्या आप ये पांचों फीचर्स हमारे प्रोडक्ट का समझ गए? प्लीज यस या नो में रिप्लाई करें। ग्रेट। तो चलिए अब हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे कि ये इस तरह का कॉम्बिनेशन से हमने कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बना के लेके आए हैं। ये प्रोडक्ट और भी कुछ फीचर्स इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे और आप देख सकते हैं इस लिस्ट में कुछ प्रोडक्ट्स के हमने नाम लिखे हैं। अशो वन स्ट्रेस और वाइटलिटी के लिए, ब्रेन वन हेल्दी ब्रेन फंक्शन के लिए, एवरीडे वन डेली न्यूट्रिशन के लिए, अमेजिंग 40 फीमेल जिनका उम्र 38 से 42 के रेंज में है, आई वन आंखों के लिए, हेयर वन हेयर हेल्थ के लिए, डाइव वाइटल वन डायबिटीज के लिए, हार्ट वन लिवर वन ऑर्गन के नाम से आप समझ सकते हो। उसी तरह से स्वीट 18 13-14 साल से लेकर 38 के फीमेल्स के लिए, क्रिल वन हेल्दी हार्ट एंड जॉइंट्स के लिए, थायरो वन ऑर्थो वन थायराइड के लिए, ऑर्थो वन जॉइंट्स के लिए, वाइटलिटी फ्यूल एंड एज, न्यूट्रिशन फॉर वाइटलिटी हर्ब्स फॉर वाइटलिटी, यंग फ्यूल, WLB1। तो ये सारे प्रोडक्ट रेंज है। कुल मिलाकर आज करीब हमारे पास 50 to 60 प्रोडक्ट रेंज है। कुछ और भी प्रोडक्ट्स इस लिस्ट में, SBTC प्लस, AVBT प्लस, वुमेन वन, लिबो वन, वन टस, ये सारे प्रोडक्ट हमारे बास्केट में हैं और आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए कुछ प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, शुरू करेंगे ब्रेन वन से। दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन इंसान का बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। ये लगभग बॉडी का हर हिस्से को कंट्रोल करता है। ये बहुत ऑटोमेटिक है, वेरी ऑटोमेटिक। आपका हाथ जाने अनजाने में किसी गर्म चीज के ऊपर में चला जाता है, आपके सोचने से पहले हाथ वापस आएगा। ये काम आपके ब्रेन ने कर दिया होगा। आपका हाथ जब गर्म चीज पे चला गया तो हाथ में सेंसर है जिसने महसूस किया बहुत ज्यादा गर्म है। ब्रेन ने इसको सुन लिया और ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया हाथ को तुरंत वापस लाओ। तो आप चाह के भी रोक नहीं सकते। तो ब्रेन पूरे बॉडी को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए एक बेहतरीन सुपर कंप्यूटर है। और इसको हर वक्त बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज ऑक्सीजन चाहिए और साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए इसके कामकाज को मेंटेन करने के लिए। उसमें से वी विटामिन कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा फैटी एसिड्स ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, मिनरल्स ब्रेन के कामकाज में हेल्प करेगा, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स। तो ब्रेन वन में हमने हर्ब्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, प्रोबायोटिक्स डाले हैं। इसका फंक्शन है, ये 6 पॉइंट्स आप लोग प्लीज याद रखना। इनहांसेस अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन। दोस्तों, ये दोनों चीज हमारी उम्र के साथ धीरे धीरे कम होती है। आप देखोगे 18, 20, 22 साल की उम्र में या फिर 30 साल की उम्र में, जो आप घर में जब सोते हो आपको हमेशा ध्यान रहता है क्या आवाज आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। लेकिन 70-60 के बाद आपको पता भी नहीं चलता कि आवाज आ रहा है, और अगर आवाज आ भी रहा होगा आप वो समझ नहीं पाते कि ये खतरा है क्या। वो अलर्टनेस और कंसंट्रेशन कम हो जाती है। लेकिन आजकल कंसंट्रेशन ना यंगस्टर्स में भी कम होता दिख रहा है। आप देखोगे मन लगा के 1-2 घंटा आप काम नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स मन लगा के 1-2 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये एक बदलाव है जो जल्दी आ गई है इंसानों पे। तो उसको सही करने की एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट स्टूडेंट्स के लिए और मिडिल एज सीनियर लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अलर्टनेस और कंसंट्रेशन के लिए। जो खास करके सोफिस्टिकेटेड काम करते हैं, मेरे हिसाब से कंप्यूटर में काम करने वाले लोग, हिसाब किताब के लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑल, सर्जन्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, आपको ये प्रोडक्ट बहुत हेल्प कर सकता है। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब होता है, से सिंपल भाषा में समझने के लिए, हमारे बॉडी से सेंसेस ब्रेन तक आती है, ब्रेन वो सेंसेस को समझती है और बॉडी की इंस्ट्रक्शन देती है कि ये मत करो ये करो। उसको कॉग्निशन आप कह सकते हो। सेंस को लेना, उसको समझना और उसके हिसाब से रिएक्शन देना। तो इसमें ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन होती है, तो इसको कॉग्निशन आप कह सकते हो। उसके साथ साथ कोई भी चीजों को ब्रेन तक पहुंचाने का जो जरिया है, देख के, सुन के, सूंघ के, टेस्ट से, छू के, फील करके, ये जो सारे सेंसेस हैं उसको भी बेहतर करता है।
आजकल देखोगे लोग बहुत आसानी से दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, दुखी होते हैं। क्लास 6 7 स्टूडेंट को भी 2 4 नंबर कम आते हैं तो परेशान होते हैं। तो जो ब्रेन का जो एक टॉलरेंस कैपेसिटी है, मुझे लगता है कम हो गई है। हम चीजों को हैंडल नहीं कर सकते आजकल। आप देखोगे पहले के जमाने में, डोंट टेक दिस पर्सनली, सारे लेडीज से रिक्वेस्ट करता हूँ, डोंट टेक दिस पर्सनली। आप देखोगे पुराने जमाने में लोग, फीमेल्स पूरा घर संभालती थी, घर में काम करने वाले लोग होते थे, किसान को मदद करने वाले भी लोग होते थे, गाय भैंस बकरियां होती थी, तालाब होते थे, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी होता था, तो एक महिला ये सब कुछ हैंडल करती थी। साथ में 2 4 5 6 बच्चे भी हैंडल करती थी, लेकिन डिप्रेशन कभी नहीं होता था। आज के टाइम में एक बच्चा भी हैंडल करना बहुत चैलेंजिंग लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी कम हो गई है, जिसके कारण हमारा मूड खराब होता है, हम डिप्रेस होते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे मूड को इन्हांस करेगा, हमारे मेमोरी पावर को बढ़ाएगा। आप चीजों को याद रख सकते हैं, आपका मूड डिप्रेशन में जल्दी नहीं जाएगा, आपका मूड हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। उम्र के साथ साथ भूलने की बीमारी होती है, जिसको डिमेंशिया या फिर अल्जाइमर्स कहते हैं, उसको भी रोकने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन जैसे मैंने कहा, उसको भी ठीक करेगा। उसके अलावा क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स हैं, तो डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करेगा। दोस्तों आप लिस्ट में देख सकते हैं, इसमें जिंको बिलोबा है, जो ब्रेन तक ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है और ब्रेन का कोई भी दर्द पेन को कम करेगा। अश्वगंधा स्ट्रेस और इंसोम्निया, स्ट्रेस को कम करेगा, नींद ना आने की बीमारी को दूर करेगा। ब्राह्मी लीफ ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है, जो बच्चों का टॉनिक में होता है, मेमोरी बूस्टर में होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ब्रेन डैमेज को रोकेगा। गोटू कोला एक्सट्रैक्ट मेंटल फैटिक, बहुत बार हम लोग काम करते 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 थक जाते हैं, आपका शरीर नहीं थकता है लेकिन ब्रेन थक जाता है, तो उसको कम करेगा। कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर करता है। ट्रांस रेसवेराट्रॉल हमने डाला है, जो ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाती है, मेमोरी इम्पेयरमेंट को, जैसे उम्र के साथ साथ मैंने कहा अल्जाइमर्स डिमेंशिया, उसको रोकने में एस्ट्राजेंथिन हेल्प करेगा, साथ साथ सीखने की प्रोसेस को बेहतर कर देगा। फिसेटिन ब्रेन स्ट्रोक को रोकता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी को रिकवर करने में मदद करेगा। ट्रांस टेरास्टिलबिन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सारे फंक्शंस को बेहतर करता है और ब्लड तक, ब्रेन तक ब्लड को पहुंचाने में मदद करता है। इसके अलावा हमने बहुत सारे ओमेगा फैटी एसिड और एमिनो एसिड डाले हैं, जो ब्रेन पे अलर्ट रखता है, मेमोरी फंक्शंस, नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करना, कॉग्निटिव फंक्शन, स्लीप क्वालिटी को बेहतर करना, एंजाइटी डिप्रेशन को कम करना, ब्रेन डेवलपमेंट, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना, मेंटल फंक्शन, स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करना, कॉग्निशन पावर, सेरोटोनिन मेटाबॉलिज्म, जो हमें अच्छा रखता है, हैप्पी फील कराता है, स्ट्रेस को कम करता है, एल्टेरोसिन, नर्व सेल को प्रोटेक्ट करना, मूड को अच्छा रखना, ये सारे विटामिन और मिनरल ब्रेन के हर फंक्शन में हर तरह से मदद करता है। तो आप देख सकते हो कि हर एक इंग्रेडिएंट ऐसे चुन चुन के डाला गया है, जो प्योरली ब्रेन डेवलपमेंट फंक्शन, ब्रेन को अच्छा रखना, बीमारी से दूर रखना, डेवलपमेंट में हर तरह से इसमें मदद करता है। ये प्रोडक्ट मेरा मानना है, चिल्ड्रन जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो एथलेट्स हैं, जो क्रिटिकल काम करते हैं, डॉक्टर, सर्जन्स, वकील हो, कंप्यूटर वाले लोग हो, अकाउंटेंट्स हो, ये सारे लोगों के लिए, और घर में जो 40+ लोग हैं, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कॉर्पोरेट पीपल, बिजनेसमैन, जो कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस को झेलता है, फेस करते हैं, जिनके नींद में दिक्कत है, ब्रेन फंक्शन में लगता है प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का ब्रेन और नर्वस सिस्टम की बीमारी में आप दे सकते हो, ये प्रोडक्ट सबके लिए हैं। सुबह शाम एक एक करके एक टैबलेट, एक कैप्सूल लेना है, और 30 से 35 30 किलो, क्योंकि ये सॉफ्ट जेल आप इसको तोड़ नहीं सकते, एक ही लेना है। 20 25 किलो में भी आप एक कैप्सूल दे सकते हैं, सॉफ्ट जेल दे सकते हैं, और ये कम से कम 90 डेज आप यूज करोगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा। आगे बढ़ते एक और बेहतरीन प्रोडक्ट, आप चैट बॉक्स में प्रोडक्ट का रिव्यू फीडबैक दे सकते हैं। जी विनय जी, इसमें सारे हैं, ईपी, ईएचए, डीएचए, सब कुछ है, ओमेगा 369 ही है सब। अश्व1 हमारा अगला प्रोडक्ट है। दोस्तों अश्वगंधा के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, ये एक बहुत अच्छा हर्ब है, आयुर्वेदा में इसका बहुत वाइड यूज होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में
इसको बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है। इसका दुनिया में सबसे अच्छा जो अश्वगंधा है उसका नाम है KSM 66। सबसे अच्छा होने का कारण बताता हूँ। जैसे अश्वगंधा बहुत सारे कंट्रीज बनाती है, बहुत सारे एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और हर कोई बोलेगा हमारा वाला अच्छा है। तो दुनिया का सबसे अच्छा वाला उसको नाम मिला है जो प्योर रूट एक्सट्रैक्ट है, रूट जड़ों से बनाती है। क्योंकि उथियोना साइड का सबसे, जस्ट लेट मी चेक, उथियोना साइड, ये उसका साइंटिफिक नेम उथियोना सोमनिफेरा है, जिसका जो मेन एक्टिव कंपाउंड एल्कलॉइड है उथियोना साइड, ये सबसे ज्यादा रूट्स में मिलते हैं। और ये पर्टिकुलर अश्वगंधा का जिसका नाम KSM 66 है, इसने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि जब तक इसमें 5% उथियोनासाइड उथियोनोलाइट्स नहीं होंगे तब तक ये रिलीज नहीं करेंगे, यानी ये बेचेंगे नहीं, ये मार्केट नहीं करेंगे। तो इसका एक स्टैंडर्ड है, और 5% का मतलब इज वेरी मच, ये हाईली पोटेंट है। और इन्होंने अपने KSM 66 को बेहतर होने का जो सर्टिफिकेशन है, पूरी दुनिया के बहुत सारे अलग अलग लैब ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलेटरी बॉडी से लेके रखा है। यानी आप KSM 66 डालोगे तो पूरी दुनिया मान जाएगी कि ये दुनिया का सबसे अच्छा अश्वगंधा है। तो हमने जो अश्वगंधा इसमें ये यूज किया है, आप इसके बेसिस पे लोगों को बोल सकते हो ये प्रोडक्ट से ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा ही, मेमोरी अच्छा होगा ही, कंसंट्रेशन अवेयरनेस बेहतर होगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एंड्योरेंस और एथलेट के परफॉर्मेंस बढ़ेगा, गारंटी के साथ आप बोल सकते हो। सेक्सुअल परफॉर्मेंस बोथ मेन एंड वुमेन में बढ़ेगा, लाइफस्टाइल स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस एंजाइटी फैटिक कम हो जाएगा, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें है। तो जो आप क्लेम करोगे ये आप उनको गारंटी के साथ क्लेम कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने 5% का दावा कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। अश्वगंधा ब्रेन पे बहुत काम करता है, मसल्स पे काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन पे काम करता है, लिबिडो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करता है, स्टेमिना और एंड्योरेंस को बढ़ाता है, स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन को कम करता है। जो लोग दिन भर भाग दौड़ वाले काम करते हैं आपके लिए बेहतरीन ये टॉनिक है। और स्पोर्ट्स पर्सन, स्टूडेंट्स, जिम में जाने वाले लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको लेने का तरीका, एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार, 60 kg के उम्र तक, आई मीन 60 kg के वजन तक, 65 kg तक आप एक एक कैप्सूल 2 बार देना। 70 80 90 kg होगा तो आपको 2 2 कैप्सूल 2 बार देना पड़ेगा। दोस्तों एक बेहतरीन प्रोडक्ट है फिटनेस वन। बेहतरीन होने का कुछ रीजंस और कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक कॉमन चीज जो 140 करोड़ हिंदुस्तान हर रोज पीते हैं सुबह शाम, वो है चाय। हर कोई पीता है। चाय के बहुत सारे अच्छे गुण भी हैं, कुछ सारे कुछ कुछ नुकसान भी है। क्या कोई बता सकता है चाय का फायदा क्या है? किसी को अगर मालूम है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चाय का फायदा क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, वेरी गुड। किसी ने लिखा ज्यादा फायदा नहीं है, राइट। कैफीन की वजह से एक्टिवनेस रहती है, ये भी सही है। नो बेनिफिट, 50-50 सही है। आप सबका जवाब सही है। चाय में, चाय से कुछ फायदा हमें मिलता है, लेकिन कुछ खतरनाक नुकसान भी मिलता है। अगर आप थोड़ा बहुत सिर्फ ब्लैक टी पीते हैं थोड़ा थोड़ा तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा दूध चाय पीते हैं तब तो नुकसान है। मैं फायदा नुकसान दोनों थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। अगर आप चाय रेगुलर पीते हैं तो एक दो कॉमन आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चाय एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, थोड़ा सा डायूरिटिक है। डायूरिटिक का मतलब है ये यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, और ये थोड़ा बहुत वेसोडाइलेटर है। जैसे सांस लेने का जो हमारा नली है, जिसको हम विंड पाइप बोलते हो, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, ट्रेकिया, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का सा फैलने में मदद करता है, हल्का सा। चाय वजन कम करने में थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, लेकिन चाय जब आप ज्यादा पीते हो, और खास करके दूध चाय, तो दूध ऑलरेडी एडल्ट्रेंट है, तो उल्टा इससे कैंसर हो सकता है। ज्यादा चाय नींद
को डिस्टर्ब करता है, भूख नहीं लगने देती, कैफीन के वजह से आप हमेशा स्टिमुलेटेड रहते हैं, और चाय से बहुत ज्यादा सीवियर गैस्ट्राइटिस हो सकता है इन द लॉन्ग रन, या अल्सर और कैंसर तक भी कर सकता है। तो चाय के फायदे हम 50-50 करते हैं, क्योंकि हिंदू आप चाय बंद नहीं कर सकते, ये हमारी आदत है, किसी ने लिखा भी है। हमारे देश के करीब सारे लोगों को सुबह उठ के एक कप चाय चाहिए, और वो हमारी हैबिट बन चुकी है। तो हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं, और रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन लाजवाब प्रोडक्ट है, इसका नाम है फिटनेस वन। पहले समझते इसमें है क्या। इसमें कुछ सुपर फूड है, पहले बेनिफिट्स देखते हैं। कुछ सुपर फूड है, और ये सारे सुपर फूड आपको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, स्टेमिना और एनर्जी को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा, ग्रीन टी, गार्सिनिया कंबो पेपर, कैमोमाइल, उसके अलावा आप देख सकते हैं स्क्रीन में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा, व्हीट ग्रास पाउडर जो थैलेसीमिया और हीमोफिलिया के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, सिनेमॉन, दालचीनी, तुलसी, लेमन एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर, लौंग, कैमोमाइल और रोज पेटल। दोस्तों हम जब भी इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं ना, ये हमें आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बोल्ड में, रेड में, ब्लू में, ग्रीन, येलो में दिखता है, ये सारे पेटेंटेड हैं। पेटेंटेड का मतलब है ये जो कॉम्बिनेशन में है, या फिर ये खास चीज को अगर खास ग्रुप को किसी ने बनाया है, तो इसको बनाने का, उस रेशियो में बनाने का लाइसेंस सिर्फ उसके पास है। दूसरा, ये ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क का मतलब है ये चीज सिर्फ वही बना के दे सकता है इस नाम से, और वो दुनिया का बेस्ट इन द फील्ड है। तो हमने वो सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो प्योर है, ऑर्गेनिक है, सिलेक्टिव है, और इधर पेटेंटेड और ट्रेडमार्क वाला है। ग्रीन टी, गर्सिनिया, ग्रेपसीड, सिनेमॉन, ये चार चीज फैट बर्नर है। बहुत सारे लोग गार्सिनिया को सब्जी में डाल के, करी में डाल के खाते हैं। ये चार चीज अगर आप सुबह शाम लेते हैं लगातार, या फिर आप 2 की जगह में 3 बार भी ले सकते हैं, तो 90 डेज में आप एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ वेट को लूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप लोगों को खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, साथ में फिजिकल एक्टिविटी में भी ध्यान दें। मोरिंगा और व्हीट ग्रास पाउडर ये सुपर फूड है। एग्जाम्पल दूंगा, मोरिंगा को आप ड्रम स्टिक बोलते हो, आप सजन बोलते हो। मोरिंगा में विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे चीजें दूसरे फूड के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। जैसे आयरन के मुकाबले मोरिंगा में आयरन शायद 12 से 15 गुना ज्यादा है। दूध के मुकाबले इसमें प्रोटीन 8-10 गुना ज्यादा है। संतरे के मुकाबले इसमें विटामिन सी कई गुना ज्यादा है। पालक के मुकाबले में भी आयरन ज्यादा है। केले के मुकाबले इसमें पोटेशियम ज्यादा है। जैसे 12-15 न्यूट्रिशन है जो नॉर्मल फूड के मुकाबले इसमें 8-10 गुना ज्यादा है। तो ये एक सुपर फूड है, ये आपको हर तरह का माइक्रो न्यूट्रिशन देता है। इसमें हमने तुलसी, लौंग और ब्लैक पेपर डाला है जो इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। साथ में हमने ब्लैक्स और लेमन जो टेस्ट के लिए है, कैमोमाइल और रोज पेटल जो स्ट्रेस एंजाइटी को कम करेगा। अगर आप बड़ी कप में चाय पीते हो 200 ml की कप में, तो एक टेबलेट से लेना। अगर आप आधा पीते हो तो आधा टेबलेट लेना। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप लोग होम मीटिंग करते हैं, किसी के घर में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं में भी ट्रेवल करते हैं, आप उनका चाय वाय मत पियो, आप फिटनेस वन पियो, उनसे सिर्फ गर्म पानी मांगो, बॉइलिंग वाटर, और सबको दिखा के एक टेबलेट आप उसमें डालो और आप पियो। तो इससे ना बहुत सारे लोग आपसे सवाल करेंगे कि ये क्या है, आप डिब्बा दिखा दो उनको इसमें क्या है, वो देख के समझ जाएंगे, और ऐसे भी ये प्रोडक्ट का प्रमोशन हो जाएगा। होम मीटिंग्स में आप लोगों को चाय वाय लाने के लिए मना करो, आप उनको बोला आप सिर्फ गर्म पानी लेके आए, चाय हम पिलाएंगे। उनको भी पिलाए, टेस्ट करा, बताए कि अभी जो आपने खाया उसमें क्या क्या था, फिर आप लिस्ट दिखा, वो बॉटल दिखा सकते हैं। इससे स्टेमिना, एंड्योरेंस, स्ट्रेस, एंजाइटी कम होगा, फिटनेस बढ़ेगा, वेट कम करने में मदद करेगा, ब्रेन स्टिमुलेटेड रहेगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे डिस्ट्रीब्यूटर से खुद भी चाय पीना छोड़ें, और लोगों को भी फिटनेस वन की आदत डलवाएं। एक बेहतरीन प्रोडक्ट है सीबकन एसबीटीसी, और इन शॉर्ट ये संजीवनी बूटी है, आप जानते होंगे। ये दुनिया का एक अनोखा प्लांट है जो लेह और लद्दाख में मिलता है,
जो -40 डिग्री में उगता है। उसके बावजूद इसमें ऑक्सीजन और विटामिन सी दुनिया का सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है। इसमें ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं जो आमतौर पे नॉर्मल प्लांट्स में इतना मात्रा में नहीं मिलता। विटामिन सी की मात्रा सी बकथॉर्न में या फिर एसबीटीसी में या फिर संजीवनी जी भी नाम से आप इसको बुलाओ, 25 से 100 टाइम ज्यादा है विटामिन सी। उसी तरह से ओमेगा फैटी एसिड भी बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे मिनरल्स इसमें ज्यादा मिलता है, जिंक भी इसमें मिलता है। ये बॉडी का ऑलमोस्ट बहुत सारे फंक्शंस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हार्ट के लिए, स्किन के लिए, एलर्जी के लिए अच्छा होता है, लिवर के लिए अच्छा है। इसका ऑरिक वैल्यू भी बहुत अच्छा है, यानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ए, सी एंड ई है। और हमने सिबोथोन के साथ इसमें क्यूरक्यूमिन यानी हल्दी डाले हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन में ये प्रोडक्ट और भी बेहतरीन बन जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी को अच्छे प्रोडक्ट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देते हैं, शुरू करें एक डिटॉक्सीफायर से। डिटॉक्सीफायर, जो बेहतरीन डिटॉक्सीफायर हमारे पास है वो एसबीटीसी एबीपीटी। स्टार्ट विथ एसबीटीसी। मेरा मानना है कि आप दोनों प्रोडक्ट साथ में शुरू करें। सुबह में आप एसबीटीसी दे दो, शाम को आप एबीपीटी दे दो। इससे उनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, स्वाइल्स का भी सॉल्यूशन हो जाएगा, और एसबीटीसी से बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। ये एंटीऑक्सीडेंट है, डिटॉक्सिफायर है, इम्यून सिस्टम को बेहतर रखेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट हेल्थ, स्किन, आई, लिवर, ये सारे फंक्शन को अच्छा रखेगा, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कुल मिला के ये हर घर का प्रोडक्ट है। 20 से 30 ml या फिर कम से कम 20 ml हमें 2 बार लेना है। और अगर आप 2 प्रोडक्ट्स लेते हो, एसबीटीसी और एबीबीटी, तो आपको दोनों प्रोडक्ट एक एक बार लेना है। एक और प्रोडक्ट लास्ट में मैं ऐड करके जाना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में जो फीमेल्स है उनके साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जितने भी जेंटलमैन आप मेरे को सुन रहे हैं, जितने हमारे पुरुष इस वक्त मेरे साथ हैं, जेंटलमैन जितने साथ मेरे साथ हैं, आप सबके लिए एक छोटा मैसेज मैं शेयर करना चाहता हूँ, कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, जब सुबह हम नींद से उठते हैं, घर की महिला किचन में होती है। जब आप सोने जाते हो तब भी आपके घर की महिला किचन में ही होती है। आप दोपहर में भी वापस आओ, कोई ना कोई काम में वो रहती है। तो घर की जो महिला है वो 12 से 16 घंटा काम काज में रहती है। किचन, बाथरूम, घर, इसमें उसका जिंदगी निकल जाती है। घर में आखिर में खाना खाने वाला पर्सन भी वो लेडी होती है। और आखिर में खाना खाने का नुकसान मैं आपको बताता हूँ। उनके हिस्से में हमेशा प्रोटीन कम जाती है, नॉनवेज कम जाती है, कार्बोहाइड्रेट भी कम जाती है। आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कुछ विटामिन की कमी हमेशा हमारे घर के महिला में होती है। हमारी हर महिला के ऑन एन एवरेज, सारे महिला को ऑन एन एवरेज 400 किलो कैलोरीज का खाना हमेशा कम मिलती है, क्योंकि वो आखिर में खाती है। मान लो उन्होंने कोई अच्छी सब्जी बनाई, जब तक मांगते जाएंगे घर की महिला देते जाएगी, वो अपने लिए कभी नहीं रखती है। रोटियां भी मांगती जाएगी। कहीं पे मैंने सुना था कि मेरे माँ को गिनती नहीं आती यार, 2 मांगो तो हमेशा 3 ही देती है। दिस इज फैक्ट, हर घर की कहानी है। घर की जो महिला है उनके हिस्से में खाना हमेशा कम होता है, क्योंकि वो आखिर में खाती है और सबको खिलाना चाहती है। इस चक्कर में उनका बॉडी सीवियर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में चली जाती है। उसके अलावा दिन भर की काम सबका ख्याल रखती है, अपना नहीं रखती। सबका सब कुछ करके देती है, अपना कुछ नहीं करती। तो उनके लिए एक छोटा चीज हम दे सकते हैं, वुमेन वन, जिससे उनका दिन भर का न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा हार्मोन बैलेंस में भी मदद करेगा, इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, और उनको फिट होने का, फिट, थोड़ा तंदुरुस्त रहने का मौका मिलेगा, और थोड़ा सा खुश रहेगी। तो इससे प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथी, इससे प्रोडक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मर्द का, हर जेंटलमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रोडक्ट, फॉर योर वाइफ, फॉर योर मदर, फॉर द मेन वुमेन इन योर हाउस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो प्रोडक्ट है ये घर का महिला का सहेली है। उनको इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा, ब्लड प्यूरिफाई करेगा, हार्मोन को बैलेंस करेगा, फर्टिलिटी इनहेंस करेगा, स्ट्रेस कम करेगा, स्किन को अच्छा रखेगा, मेंस्ट्रुअल पीरियड को बेहतर करेगा। तो ओवरऑल इससे सपोर्ट टू द फीमेल ऑफ योर फैमिली, ये प्रोडक्ट उन तक जरूर पहुंचाएं। तो आई होप आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा।